माय रिस्पेक्टिव व्यूअर्स एंड फ्रेंड्स, मैं एक मिनी व्लॉग बना रही हूँ जिसमें मैं ये सब कीलक स्रोत वगैरह आपको पढ़ के सुनाऊंगी और द्वितीय अध्याय भी कोशिश करूँगी छोटे से छोटा व्लॉग बने। लेट्स स्टार्ट नाउ। मेरा सिर्फ इतना ही पर्पस है कि जो पढ़ नहीं सकते वो सुन के कुछ उनको पुण्य मिल जाए और हमें शायद थोड़ा सुनाने का मिल जाए। सबसे पहले कवच पाठ पढ़ती हूँ मैं। महर्षि मार्कंडेय ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह ब्रह्मा जी, इस जगत में अत्यंत गोपनीयता सब प्रकार से मनुष्यों की रक्षा करने वाला और जो अब तक आपने किसी दूसरे के सामने प्रकट नहीं किया वो मुझे बताइए। तो ब्रह्मा जी बोले, हे महामुने, ऐसा उपाय तो कि केवल देवी का कवच ही है जो सबसे गोपनीय, पवित्र और संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। हे ब्रह्मांड, उसे सुनिए। दुर्गा की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं। उनके अलग अलग नाम इस प्रकार हैं। पहला नाम शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी है, ब्रह्मचारिणी माता का ही नवरात्र है ना। तीसरा चंद्र घंटा, चौथा कुष्मांडा देवी, पांचवा स्कंद माता और छठे रूप को कहते हैं कहते हैं सातवीं कालरात्रि और आठवीं महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवी सिद्धिदात्री है। श्री दुर्गा के ये 9 प्रसिद्ध नाम हैं। ये सब नाम ब्रह्मा जी द्वारा ही कहे हुए हैं। ये सब नाम ब्रह्मा जी द्वारा ही कहे हुए हैं। ब्रह्मा जी ने बताया है ये सारे नाम जो मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ। डॉक्टर्स की उन्मत चाहिए, लाइट की प्रॉब्लम है, मुझे पता है। नवी सिद्धिदात्री है। श्री दुर्गा जी के ये 9 प्रसिद्ध नाम है। ये सब ब्रह्मा जी के द्वारा कहे हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि से जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिरा हो तथा विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा के शरण में आया हो उसका कभी कोई अशुभ नहीं होता। युद्ध के समय संकट पड़ने पर उसके ऊपर कोई आपत्ति दिखाई नहीं देती। उसे शोक, दुख और भय नहीं होते। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का चिंतन किया है उनका निश्चय ही उत्थान होगा। हे देवेश्वरी, जो तुम्हारा स्मरण करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर चढ़ी है। वाराही का वाहन भैंसा है। ऐन्द्री का वाहन हाथी है। वैष्णवी देवी का गरुड़ ही आसन है। माहेश्वरी ऋषभ पर आरूढ़ है। कुमारी का वाहन मोर है। लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर स्थित है और हाथों में कमल लिए हुए है। ऋषभ पर आसीन ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और इस प्रकार के आभूषणों से अलंकृत है। इस प्रकार से ये सभी माताएं सब प्रकार के आभूषणों से युक्त हैं। ये देवियां अनेक प्रकार के आभूषणों से युक्त तथा अनेक प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। क्रोध से भरी हुई रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पारश, कुंत, क्रोध से भरी हुई रथ पर बैठी हुई पारश कथा कुंत क्रोध से भरी हुई रथ पर बैठी हुई दिखाई देती है। शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पाश, कुंत और त्रिशूल तथा उत्तम शाकंग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण किए हुए हैं। उनका उद्देश्य दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना है। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और चढ़े हुए उत्साह वाली हे देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली दुर्गे, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री नाम से कही जाने वाली इंद्र शक्ति, मेरी रक्षा करो। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, मेरी रक्षा करो। दक्षिण दिशा में वाराही तथा नैऋत्य कोण में खड्गधारिणी, मेरी रक्षा करो। पश्चिम दिशा में वरुण शक्ति और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी, मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कुमारी और ईशान कोण में त्रिशूल धारण करने वाली शूलधारिणी देवी, मेरी रक्षा करें। ब्रह्मचारिणी ऊपर की तरफ से मेरी रक्षा करें और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से रक्षा करें। इसी प्रकार शव को अपनी सवारी बनाने वाली चामुंडा देवी दशों दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया मेरे अग्रभाग की और विजया पीछे की ओर रक्षा करें। वाम भाग की अजिता और दक्षिण भाग में पराजिता मेरी रक्षा करें। उद्योतिना शिखा की रक्षा करें और उमा मूर्धा
स्थान की रक्षा करे। लाट में मालाधारी बचावे और यशस्विनी देवी मेरी बाहों की रक्षा करे। बाहों के बीच त्रिनेत्रा और नासिका की यमघंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शांखिनी और गालों में द्वार वासिनी रक्षा करे। कालिका देवी गालों की तथा भगवती देवी कानों के मूल की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर के होठ में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के होठ में अमृत कला तथा जीभ की सरस्वती रक्षा करें। कुमारी दांतों की ओर चंडिका कंठ स्थान की रक्षा करें। चित्रघंटा गले की गुटकी और महामाया तालु में रहकर रक्षा करे। कामाक्षी ठोडी की ओर सर्व मंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली गर्दन में और धनुर्धरी मेरुदंड की रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा और कंठ के नाली की नलकुबरी रक्षा करें। दोनों कंधों में खंगिनी और मेरी दोनों भुजाओं की रक्षा वज्रधारिणी करे। दोनों हाथों की दंडिनी और उंगलियों की अंबिका रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कोख में रहकर रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की और शोकनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में, शूलधारिणी पेट में रहकर मेरी रक्षा करें। नाभि की कामिनी और गुह्य भाग की गुह्येश्वरी रक्षा करें। पूतना और कामिनी लिंग की और महिष वाहिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कमर की विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबली देवी दोनों जंघाओं की रक्षा करें। नारसिंही दोनों एड़ियों की और तेजस्वी देवी दोनों पांवों की ऊपरी भाग की रक्षा करें। श्री देवी पैरों की उंगलियों में और स्थल वासिनी पैरों की तलवों की रक्षा करे। दंष्ट्रा कराली देवी नखों की और ऊर्ध्व केशिनी देवी बालों की रक्षा करे। रोम वालियों के छेदों की कोवेरी और त्वचा की वागीश्वरी रक्षा करें। ये भी एक चैलेंज है, पेज को टर्न करना और साथ साथ रिकॉर्डिंग करना। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मेदे की रक्षा करें। आता की कालरात्रि और आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करें। मूलाधार आदि पद्म कोशों में पद्मावती और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करें। नखों की तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें। अभेद्या देवी समस्त शरीर में जहाँ जहाँ जोड़ हैं उन सब जोड़ों की रक्षा करें। ब्रह्माणी मेरे वीर्य की रक्षा करें। छत्रेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करें। वज्र हस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान इन पांचों वायुओं की रक्षा करें। कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करके मुझे दीर्घायु बनावें। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे तथा सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। वाराही आयु की रक्षा करें और वैष्णवी धर्म की रक्षा करें। चक्रणी देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन और विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। हे चंडिके आप मेरी पशुओं की रक्षा करें। महालक्ष्मी मेरे पितरों की रक्षा करें और भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करें। मेरे रास्ते की सुपथा तथा सुरगम मार्ग की क्षेम केरी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे और सब और व्याप्त कर रहने वाली विद्या देवी इस सब प्रकार से मेरी रक्षा करें। हे देवी, जो स्थान इस कवच के पाठ में नहीं कहा गया अतएव रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशिनी हो। यदि अपने आपका भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करें। नित्य कवच के पाठ के बाद सब ओर से ही सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ उसे धन लाभ होता है तो सारी कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसे उसका निश्चय ही प्राप्त होता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर अतुलनीय महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निडर हो जाता है। संग्राम में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, जो प्रतिदिन नियम पूर्वक प्रातः, दोपहर तथा सायंकाल को श्रद्धा के साथ इसका पाठ करते हैं। उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। वह अकाल मृत्यु रहित है, 100 से अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। लूता, चेचक, कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। स्थावर, जंगम, कृत्रिम विष ये सभी प्रकार के विष दूर होते हैं, उनका कोई असर उस पर नहीं होता। इस प्रकार इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने तंत्र एवं मंत्र हैं वो भी उस पर काम नहीं करते, अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार से जितने भी अभिचारिक
मंत्र यंत्र होते हैं, वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने से उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। पृथ्वी पर विचरने वाले आकाशचारी, जल से प्रकट होने वाले, उपदेश मात्र से होने वाले भूत आदि, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठ, माला आदि, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक चुड़ैले, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट करने वाले देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राज्य से सम्मान और उन्नति की प्राप्ति होती है। यह कवच मनुष्य के तेज को बढ़ाने वाला और अति उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित पृथ्वी तल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, उसके जब तक वन, पर्वत और काननों सहित यह पृथ्वी टिकी है, पृथ्वी पर पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहेगी। फिर देहांत होने पर वह पुरुष भगवती माँ माया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याणमय शंकर के साथ आनंद का भागी होता है। इति दुर्गा कवच भाषा संपूर्ण। ये देखिए पूरा कवच पाठ 11 मिनट में पूरा हो गया। डार्कनेस थी, प्रॉपर लाइटिंग का सिस्टम नहीं है। आई नो, मैं एक हाथ से पकड़ती हूँ, एक हाथ से पढ़ के आप लोगों को सुनाया, पर मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी, कवच पाठ मैंने बहुत पढ़ा है, बहुत पढ़ा है, मेरी मम्मी ने बहुत पढ़ा है और मेरे पापा सुनते थे, तो शायद तभी दोनों बिना सेवा करवाए ही, एनीवे व्हाट्सएवर जो भी है, तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं कहना चाहिए ये सब, पर मैं ये कह रही हूँ कवच पाठ करके ही घर से बाहर जाओ, सारे काम अति उत्तम होते हैं। काश हम सबको इतनी शक्ति मिले कि सिर्फ नवरात्रों में ही हमारा अच्छा हेल्दी रूटीन ना हो, वर्शिपिंग का, मेडिटेशन का रोज़ ऐसा रूटीन बना रहे, तो कोई दुर्भाग्य आपके किसी के जीवन में नहीं आएगा। किसी के जीवन में अगर कोई दुर्भाग्य आता भी है तो हमारे पिछले कर्म है, ये तभी तो शरीर का ढांचा मिला, हमने अपने कर्म काटने हैं पिछले। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। मुझे कवच पाठ पढ़ के बहुत अच्छा लगा। मैं थोड़ा तेज तेज बोलती हूँ, जो भी सुन पाएँ उसे सुने, इसे मैक्सिमम शेयर करें। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस, मैक्सिमम इसको शेयर करें।